नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता जीतमन। स्वागत करती हूं आपको एक बार फिर हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट में अपना राय, अपना विचार ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आधुनिक काल का दर्दनाक एवं घिनौना सच, देवदासी। जी हाँ दोस्तों, देवदासियों के धर्म के नाम पर होने वाला घिनौना और कड़वा सच, क्रूर सत्य। दोस्तों, कहने को तो वर्षों पहले देवदासी प्रथा बंद हो गई थी, समाप्त हो गई थी या उस पर रोक लगा दिया गया था, परंतु कुछ असामाजिक तत्वों के कारण अभी भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में, कुछ भागों में ये प्रथा प्रचलित है। दोस्तों, इस प्रथा के अनुसार अगर किसी लड़की के सर के नीचे पिछले भाग या बाईं कोहनी पर दो काले तिल पाए जाते हैं तो उसका भगवान से विवाह कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो बेचारी एक मुफ्त में उपयोग की जाने वाली वस्तु बन जाती है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की के साथ बहुत गलत होता है, उसका शोषण होता है और जब वो एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है तो उसको दलालों के हाथों बेच दिया जाता है। उसको मजबूरन अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए उसको गंदे काम करने पड़ते हैं। ना चाहते हुए भी उसे फिर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है। दोस्तों, 22 वर्ष की सारिका का जन्म एक बहुत ही गरीब दलित परिवार में हुआ था। वो अपनी माँ, अपने छोटे भाई के साथ गोवा के एक छोटे से गांव में रहती थी। करीब 10 वर्ष पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वो लोगों के घरों में काम करके ही अपनी जीविका कमाती थी। एक दिन सारिका के बालों के पीछे से कंघी करते हुए सारिका की माँ ने उसके सर के निचले भाग में दो काले तिल देखे और वो भागी भागी गांव के भयभीत हो गई और वो भागे भागे गांव के एक मंदिर के पुजारी के पास गई और उसको ये सारी बातें बता दी। पुजारी ने खुशी से कहा, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान के साथ होगा और वो मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करेगी। ये शुभ कार्य परसों ही किया जाएगा। दोस्तों, सारिका की माँ सर झुकाए चुपचाप अपने घर आ जाती है और इस तरह से शांत देखा तो उसने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम इतनी चिंतित और उदास क्यों लग रही हो? उसकी माँ चुपचाप सारिका को ही देखती रही परंतु उसने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, सारिका ने कहा, माँ बताओ ना क्या हुआ? माँ ने आंखों में आंसू भर लिए और कहा, तुमको देवदासी बनना होगा बेटा, तुमको देवदासी बनना होगा। सारिका ने हैरान परेशान होकर चिल्लाकर कहा, लेकिन क्यों माँ, क्यों मुझे देवदासी बनना होगा? उसकी माँ ने कहा, बेटी बस यही भगवान की इच्छा है, भगवान ने तुमको ही इस कार्य के लिए चुना है। मैं बाजार जा रही हूँ, परसों ही मंदिर में तुम्हारी शादी होगी भगवान के साथ। दोस्तों, विवाह के दिन गांव में सभी लोग मंदिर में एकत्रित हो गए। गांव का सरपंच और अन्य सभी लोग वहां उपस्थित हो गए। ये सभी लोग खुश दिख रहे थे, सिर्फ सारिका उदास थी। किसी ने भी उसकी उदासी और उसकी दुख को नहीं देखा। शादी के अगले दिन गांव में सरपंच और पुजारी सारिका के घर गए और सारिका की माँ से कहा, अब सारिका को हमारे साथ चलना होगा, अब मंदिर ही सारिका का घर होगा। सारिका बहुत रोई, बहुत चिल्लाई पर उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। उसका छोटा भाई कमरे में एक कोने में जाकर रो रहा था। वो अपनी बहन को रोकना तो चाहता था परंतु एकदम असहाय था। मंदिर में सारिका का भव्य स्वागत किया गया।
परंतु सारिका बहुत ही भयभीत थी। रात को सारिका को मंदिर के पीछे के कमरे में ले जाया गया। गांव का सरपंच और गांव मंदिर का पुजारी पहले से ही उस कमरे में उपस्थित था। सारिका ने पूछा, मुझे इस कमरे में क्यों लाया गया है? पुजारी ने बहुत ही निर्लज्जता से कहा, तुम्हारी भगवान से विवाह हुआ है और हम भगवान के भक्त और पुजारी हैं। अब तुम पर हमारा पूरा अधिकार है। दोस्तों, इसी बीच सरपंच ने जोर से चिल्लाकर कहा, इस लड़की पर पहली रात का पहला अधिकार मेरा है। पुजारी ने कहा, जी हाँ मालिक, आपका ही पहला अधिकार है। दोस्तों, सारिका को पुजारी ने सरपंच के साथ छोड़कर कमरे से बाहर चला गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दोस्तों, सरपंच की आंखों में वासना तैर रही थी। सारिका बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, परंतु उसको बचाने कोई नहीं आया। कुछ देर के बाद सारिका का भाई उससे मिलने आया, परंतु उसे पुजारी ने मंदिर के भीतर घुसने नहीं दिया। कुछ देर बाद चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए सरपंच कमरे से बाहर आ गया। उसने पुजारी को अंदर जाने का आदेश दिया। पुजारी ने भी अंदर जाकर सारिका का बलात्कार किया। बेचारी सिर्फ चिल्लाती ही रह गई। करीब 3 घंटों के बाद पुजारी और सरपंच एक कमरे में बैठे थे। पुजारी ने कहा, अब हमें इस लड़की का क्या करना है, क्या करना चाहिए? क्या मुंबई के दलाल से मैं बात करूं? पुजारी ने कहा, नहीं अभी। दोस्तों, एक दलित गरीब परिवार के लड़की के साथ ऐसा जुल्म, ऐसा अन्याय होता था। धर्म के नाम पर उनका शोषण किया जाता था और अभी भी हमारे देश के कई हिस्सों में आज भी ये प्रथा जारी है। गैर कानूनी होते हुए भी ये प्रथा आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में जारी है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।